सुनते होंगे कथा, उन्होंने नाम सुना होगा, जरासंध एक राजा था। वो कंस का रिश्ते में ससुर लगता था। उसने मथुरा पर जब कंस मरा तो उसको लगा कि मथुरा पे तो कृष्ण राजा बन गया, तो उनको वो बार बार आक्रमण करने आ रहा है मथुरा पर। बार बार वो हार जाता है, 17 बार आया, भगवान ने 17 बार उसे हरा के भेज दिया। नेक्स्ट टाइम वो एक अपने दोस्त को साथ लाया लड़ने के लिए, जिसका नाम था काल्यवन। तो जरासंध ने काल्यवन को कहा तू मेरा साथ दे और कृष्ण को मार। तो काल्यवन ने पूछा मैंने तो देखा नहीं कभी भी कृष्ण को, तुम बताओ कैसा दिखता है कृष्ण, तभी तो मैं पहचानूंगा। तो जरासंध ने एक बहुत सुंदर बात कही। जरासंध कहता है कि युद्ध चल रहा होगा और उस सारी सेना में जो सबसे सुंदर मुस्कुरा रहा होगा, समझ लेना वही कृष्ण है। तो काल्यवन ने पूछा कि ये कौन सी बड़ी बात है, मुस्कुरा तो कोई भी अच्छा सकता है, स्माइल तो किसी की भी अच्छी हो सकती है। तो जरासंध ने कहा कि मुस्कुरा सकता है कोई अच्छी सिचुएशन में, जब उसके लिए सिचुएशन उसके हित में हो, बट जहाँ युद्ध चल रहा हो उस सिचुएशन में अगर कोई मुस्कुरा सकता है तो केवल कृष्ण है। महाभारत का युद्ध चल रहा है, वहाँ कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं। तो मतलब कि कृष्ण की जो मुस्कुराहट है वो उनके जीवन का सबसे सुंदर पार्ट है। उसको देखने के लिए कृष्ण के जन्म पर सारे देवी देवता आते हैं, इवन लक्ष्मी जी भी आती हैं। लक्ष्मी जी ने सोचा कि है तो हमारे पतिदेव हस्बैंड, पर बालक रूप में आए तो हम भी जा करके जरा देखें कि कैसे दिखते हैं। तो लक्ष्मी, कुबेर, ब्रह्मा जी, शंकर जी सब आए। सब ने आकर के भगवान कृष्ण का दर्शन, शंकर भगवान आए। और जैसा आपने कहा पहले भगवान कृष्ण को मानते थे, देन थोड़ा थोड़ा अब शंकर भगवान, दोनों अलग नहीं हैं, दोनों एक दूसरे के पक्के वाले दोस्त हैं, बेस्ट फ्रेंड हैं। हर जगह भागवत जी में या कोई भी ग्रंथ होगा, कोई भी कृष्ण कथा शिव कथा के बगैर पूरी नहीं होती, और शंकर भगवान की कोई लीला कृष्ण के बगैर पूरी नहीं। अगर दोस्ती नहीं होती तो बताओ भगवान शंकर दर्शन करने क्यों आते कृष्ण के? वो भी तो कहते भाई मैं क्यों जाऊं। और यहाँ पर दर्शन करने श्री कृष्ण आए। तो त्रेता में जब समुद्र पार करना था तो राम भगवान ने शंकर को अपना इष्ट बना के उनको बुझा। तो ये भेदभाव हम में है, उनमें नहीं है। अगर उनको सचमुच चाहते हो शंकर भगवान खुश हो तो कृष्ण नाम लो, कृष्ण को खुश करना चाहते हो तो शिव नाम लो। उनकी खुशी इसी में, उनकी प्रसन्नता इसी में। सारे दूसरे धर्म में जब ये बात पहुंचती है ना तो लोग फिर कहते हैं अरे कैसे आपस में ही लड़ रहे हैं, इनको पता ही नहीं क्या कौन शंकर, कौन कृष्ण, कौन राम। तो हमारा धर्म बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, ये अच्छी बात है, बट उस फ्लेक्सिबिलिटी का फ़ायदा नहीं उठाइए, फ़ायदा नहीं उठा दीजिए कि आप उसको मजाक बना के रख दो। मजाक नहीं है, इट्स अ वेरी सीरियस थिंग, सीरियस टॉपिक है। तो उसकी जो सीरियसनेस है, उसकी जो गंभीरता है, उसको समझना चाहिए। जो मैं हूँ, जिसके लिए मेरा जन्म हुआ है, अगर मैं उसके बारे में बातें नहीं करूँ तो क्या करूँ? भगवान की बातें नहीं करेंगे तो किसकी बातें करेंगे? मैं कथा में कहती हूँ अगर अपनी लाइफ को अच्छा बनाना, एक काम करो, जब अकेले हो तो कृष्ण से बातें किया करो, और जब सबके साथ हो तो कृष्ण की बातें किया करो। भगवान से बात करो या भगवान की बात करो। अगर आप भगवान की बात कर रहे हो तो कभी भी किसी भी लाइफ के मोड़ पर आप एटलीस्ट हारोगे तो नहीं, कभी नहीं हार सकते। अगर आपके लाइफ में आध्यात्मिक स्पिरिचुअल बातें हैं, धर्म है, तो मैं तो यही कहूँगी कि बस करते रहिए। लोगों के कहने से कुछ नहीं होगा। और किसी ने मुझे यूज़लेस कहा तो क्या मैं यूज़लेस हो जाऊँगा? किसी ने मुझे कहा कि इसको अक्ल नहीं है तो क्या सचमुच मुझ में अक्ल नहीं होगी? तो ये तो लोगों के अपने अपने ओपिनियन है।